बीजेपी कार्यालय और आरजेडी कार्यालय के बीच में। आज आप देख रहे हो गाड़ियों का अंबार लगा हुआ है सड़क पर। आप देख रहे हैं किनारे किनारे गाड़ी खड़ी है। ऐसा लगता है कि कानून दो तरफ। यही गाड़ी अगर आम आदमी की होती है तो तुरंत उठाकर थाने लेके चला जाता है, लेकिन यहाँ जो वीआईपी एरिया, नेताओं का एरिया, गुंडों का एरिया, माफियाओं का, ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पे लगी होती है। इन्हें देखने वाला कोई नहीं। प्रशासन भी आती है, इससे गुजरते रहती है, देखती है, लेकिन कुछ बोलने वाला नहीं है। क्या कानून दो तरह के होते हैं? इन्हीं बातों पे चर्चा के लिए हमारे साथ है दिलीप कुमार जी, जो कि एक समाज सेवी हैं, और इस समाज सेवी न सिर्फ इस मुद्दे पे हैं कि वो एक ही मुद्दे को देखते हैं, बल्कि वो दुकानदार से लेकर गरीब बच्चों के बीच कंबल बांटने का और तरह तरह काम प्रयत्न करते रहते हैं। शिक्षा में से लेकर विभिन्न प्रकार के समाज सेवा में ये उतरे हुए हैं। इनका मन तो करता है कि हर लोग संपन्न हो, लेकिन इनकी भी एक सीमा है और उस हिसाब से ये बहुत कुछ करते हैं। ये न किसी से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं धरातल पे एक बदलाव आए। इन्हीं बातों पे चर्चा करते हैं हम दिलीप जी से। दिलीप जी, ये गाड़ियाँ का आप देख रहे हैं अंबार लगा हुआ है इस रास्ते में, वीआईपी गाड़ियाँ, जबकि गरीब का गाड़ी लगता है तो तुरंत उठा के चला जाता है, दुकान कहीं रहता है तुरंत हटा दिया जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ कानून दो तरह के हैं। एक तो वीआईपीओ का गाड़ी जो कि बाहर मेन सड़क पर लगी रहती है, जिसमें माननीय विधायक लिखल रहते हैं, कोई में माननीय मंत्री लिखा हुआ आता है, कोई में प्रधान सचिव लिखा। उन गाड़ियों को प्रशासन कभी नहीं हटाती है, जो कि एक जाम के माहौल है पटना शहर में। वो वीआईपीओ गाड़ियों का जहाँ पार्किंग नहीं है, मेन सड़क पर लगती है, और आम लोगों की गाड़ियों को तुरंत माने कि उठा के ले जाती है प्रशासन, और दो तरह के काम कर रही है, जिससे जाम की समस्या रहती है। लेकिन प्रशासन को भी सही जानकारी नहीं है कि आखिर में अतिक्रमण क्या है। जैसा कि आप देखते हैं, यही बात गाड़ियों की तो हो गई। यहाँ तक हम देखते हैं सड़क किनारे जो गरीब की जीविका चलती है, छोटे छोटे दुकान लगाते हैं, उस समय उन्हें दिक्कत होने लगती है कि यहाँ पे जाम लग गया है, उठा लेते हैं, उनके तोड़ फोड़ कर देते हैं, जिनसे उनका रोज़मर्रा का ज़िंदगी में जीविका जो चलती है उसे ही तोड़ दिया जाता है। उसमें उन्हें कोई दया और ये नहीं दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये गाड़ियाँ अगर अमीर लगा दे तो उनको फ़र्क कोई दिक्कत नहीं है, लगने दो भाई। तो इस दुकानदारों के एवज में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, सरकार ने संसद द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स विधेयक कानून पास हुआ है 2014, और इसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि फुटपाथ दुकानदार बिना भय प्रत्यार्थना के अपनी दुकानदारी कर सकते हैं। 2 महीना 3 महीना के अंदर वेंडिंग जोन स्थल चिन्हित करके उन लोग को दुकान मुहैया कराना था, लेकिन बिहार सरकार में अभी तक ये सब कुछ नहीं इम्प्लीमेंट के काम हुआ है। धड़ल्ले से नगर निगम और जिला प्रशासन के लोग अतिक्रमण के नाम पर जो जीवन यापन कर रहे हैं फुटपाथ दुकानदार, उनको डेली बर्बरतापूर्वक तंग तबाह किया जाता है, उनके झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया जाता है, उनके रोजगार को मन की ध्वस्त किया जा रहा है। तो ये सब है यहाँ के बिहार प्रशासन में। एक पट्टी अतिक्रमण क्या है? अतिक्रमण तो जो देख रहे हैं, ये जो गाड़ी का अंबार है जो मेन सड़क पर है, इसको प्रशासन अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। लेकिन सड़क किनारे जहां आम जनता की कोई तबाही नहीं हो, ना ट्रैफिक व्यवस्था बाधित हो रही हो, अगर वैसे जगह पर दुकानदारी कर रहे हैं तो नगर निगम के टीम, जिला प्रशासन के टीम आते हैं, उनके सामानों को उठा के ले जाते हैं। न कोई लिस्ट सूची तैयार होता है, सीधे उन पर जबरन मने की क्या बोलते हैं तोड़ फाड़ किया जाता है और जबरन वसूली की जा रही है नगर निगम से। इस संदर्भ में हम लोगों ने जिला प्रशासन से लेके आला अधिकारी, विधायक, मंत्री, सांसद को भी बार बार अवगत कराते हैं कि ये नियम है गरीबों के लिए। लेकिन अतिक्रमण जो सड़कों पर गाड़ी लगती है उसको तो प्रशासन नहीं हटाते, वीआईपीओ के गाड़ी को। लेकिन जो रोजी रोजगार कर रहे हैं वो क्या बोलते हैं, ये माने कि अपना रोजी रोजगार कर रहे हैं, वो माने कि सेवा प्रदाता है जो कि सेवा प्रदान कर रहे हैं, उसको अतिक्रमण कह के हटाया जा रहा है। और दुकानदारों को माने कि दिन पर दिन तंग तबाह किया जाता है। वहीं वीआईपी गाड़ी को कभी नहीं उठाने का काम करती है प्रशासन। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका भी मानना यही मानना है कि कानून दो तरह के हो गए। अमीरों के लिए कानून अलग है, वो गाड़ियां रोड पे रहे, सड़क पे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ती है, चाहे जितना देर भी रहे। ये अतिक्रमण की श्रेणी में शायद उनके नज़र से नहीं होती है। यहीं गरीब की जब दुकान लग जाए, जिससे उनका जीविका चलती है, रोज़ उनके बच्चे पढ़ने, उसी से उनका जीवन यापन होता है, उस पर उन्हें दिक्कत होने। और अगर दुकान भी लगाते हैं तो ये निगम वाले उनसे पैसे वसूलते हैं, और उनके एवज में तो कुछ दिन लगा रहता है, लेकिन जब उन पर प्रेशर पड़ता है तो उनके दुकान बिना उनके
कोई नोटिस के तोड़ दिया जाता है और उनकी जीविका कई दिन के लिए बाधित हो जाए। इन्हें देखने वाला कोई नहीं है। इन्हीं बातों के साथ में हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और उन गरीबों को दुकान को रहने दे, और ये गाड़ियाँ जो बार बार लगती हैं इन पर कार्रवाई करे। ये VIP एरिया जरूर है, लेकिन कानून, देश हमारा एक है तो कानून एक होना चाहिए, सबके लिए एक होना चाहिए। और इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, आर्य मीडिया से, जय बिहार जय भारत।